हिबिस्कस यानी गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का ये बिल्कुल सही टाइम चल रहा है। यानी बरसातों से लेकर के नवंबर तक आपके हिबिस्कस पर लगातार फूल खिलेंगे। यदि आपके गुड़हल पर कोई समस्या हो रही है, फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो जो दो खाद मैं आपको बता रही हूँ आज के वीडियो में, ये दोनों खाद में से कोई भी एक यदि आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरी तरह गुच्छों में फ्लावरिंग ले पाएंगे। और ये जो खाद है ये आपके गुड़हल पर सालों भर फूल लेने में आपको बहुत हद तक सफलता दिलाएगा। देखिए, गुड़हल एक ऐसा पौधा होता है, हर घर में होता है, कॉमनली पाया जाने वाला पौधा है। और इसको लगाने का तरीका यदि आपको मालूम हो जाए तो गुड़हल कभी भी प्रॉब्लम नहीं देता है। यदि आप ज़मीन में लगा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, फिर तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहता है। लेकिन यदि आपने गमले में लगाया है तो 10 से 12 इंच के कंटेनर में लगाइए और एक सिस्टमेटिक वे में फर्टिलाइज़ करते रहिए। फर्टिलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, इसके अभाव में आप गुड़हल पर ज़्यादा फूल नहीं ले पाएंगे। तो यदि खाद की बात करें तो सबसे पहले ये देखिए, ये है प्लांट ग्रोथ बूस्टर। ये आपके पौधे में एक न्यू बूस्टअप लेकर के आएगा। 3 से 4 ड्रॉप ही डालना है आपको 1 लीटर पानी में, और इसे 15-15 दिनों पर अपने गुड़हल के पौधे में डालना है। यदि आपके पास ये चीज़ नहीं है तो इसके लिए मैं दूसरा विकल्प भी बताती हूँ। लेकिन यदि ये कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप बनाना पील वाले फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें, उससे गुड़हल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगती है। यानी 2-3 बनाना के पील्स को आप पानी में डालिए और अगले दिन उसके पानी को गुड़हल में डाल दीजिए। 3 से 4 दिनों पर उस प्रोसेस को आप रिपीट कर सकते हैं। गुड़हल की जो सॉइल है वो ढीली हो और हर एक 15 दिनों पर गुड़ाई करें। ये मेक श्योर कीजिए कि गुड़हल में कभी भी जो सॉइल है वो सख्त ना हो। गुड़हल के पौधे को और भी ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ कराने के लिए आप इस पर पिंचिंग कर सकते हैं या कटाई कर सकते हैं हर एक 2 से 3 महीने पर, जिससे कि गुड़हल में आप न्यू हार्मोन्स को डेवलप करा पाएंगे और बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले पाएंगे। इसी वीडियो का एक डिटेल वीडियो एवरग्रीन वाले चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसमें 2 और खाद बताए हैं जो शायद आपके पास हो पहले से, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये एक खाद जो है ये है मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र, यानी सरसों की खली। इसको पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं। यदि गमले की सॉइल बरसात में हमेशा गीली रह रही है तो सिर्फ 1 चम्मच आप इसे दे दीजिए। कूट करके दे सकते हैं। थोड़ा ये सॉगी हो गया है बरसातों में तो थोड़ा धूप दिखा दीजिए। इसके बाद इसका पाउडर बना करके और 1 चम्मच दे दीजिए। इसे भी 15 दिनों पे रिपीट करना है। इससे क्या होगा कि बहुत ही मल्टीपल फ़ायदे आपके गुड़हल के पौधे को मिलेंगे। पत्तियाँ भी लश ग्रीन निकल करके आएंगी और रूट्स भी स्ट्रॉन्ग होगी। यदि सॉइल इस तरीके की है तो आप आराम से दे सकते हैं, यानी बहुत गीली सॉइल नहीं है तो फिर आप ड्राई फॉर्म में दे दीजिए। और यदि बहुत ज़्यादा ड्राई है सॉइल तो फिर आप इसे 1 चम्मच एक गमले का हिसाब लगा करके आप पानी में भिगो दीजिए 4-5 घंटे और फिर उस पानी को यूज़ कर लीजिए। गर्मियों में ज़्यादातर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना हम पसंद करते हैं, लेकिन बरसात में ड्राई भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने गुड़हल पर बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। गुड़हल को अभी बरसात में ओपन में रख दीजिए और पूरे दिन के सनलाइट में रख दीजिए। आपके गुड़हल पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने लगेगी। ये जो खाद है ये रूट्स को तो स्ट्रॉन्ग करता ही है, साथ ही साथ यदि न्यू पौधा आप लेकर के आ रहे हैं तो उसमें भी फर्स्ट डे से ही आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कई लोग कहते हैं कि नर्सरी से प्लांट लाने के बाद पौधा मुरझाने लगता है, तो इस खाद का इस्तेमाल फर्स्ट डे से कीजिए। इससे आपका पौधा ग्रोथ भी जल्दी करेगा और कलियाँ खिलेंगी भी बहुत अच्छी। इस फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं फेसबुक पर। और वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।